स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। आज से हम करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 क्लासेस जो है मैंने डिजाइन कर रखे हैं। वन बाय वन पूरे क्लासेस जो है अपलोड हो जाएगी तुरंत ही। जल्द से जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी। और ये जितने भी क्लासेस चलेगी ये सारी की सारी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रेलवेज की जो भी एग्जाम्स होगी, एनटीपीसी या ग्रुप डी, आईबी का जो एग्जाम है, आईबी एसीआईयू का एग्जाम है, देन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम है, एंड पोस्ट ऑफिस के जितने भी अभी अलग अलग वैकेंसीज पे जितने भी एग्जाम्स होने हैं, एंड पुणे मेट्रो, तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना, ओके। और करंट अफेयर एक्चुअल में कैसे पढ़ना चाहिए, अगर आप रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें से कौन सी पॉइंट लेना है, या फिर मैगजीन पढ़ते हो तो कौन से पॉइंट लेना है, ये भी मैं बताते रहूंगी आपको। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। इसमें ज्यादातर मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है। फर्स्ट लेक्चर में थोड़े से अपॉइंटमेंट है एंड प्राइजेस के बारे में, ठीक है, किसने कौन सा प्राइज जीता इसके बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सर डेविड एटनब्रॉग जो है, इनको मिला है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। ठीक है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। अब बच्चे क्या करते हैं, सपोज किसी ने मैगजीन उठा ली या फिर कोई डेली भी अगर यूट्यूब पे क्या कहते हैं उसे वीडियोस अपलोड कर रहा है, तो अब वो उस बंदे को कुछ ना कुछ ज्यादा बताना पड़ेगा ही। अल्टीमेटली कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि टीचर बुरे होते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई टीचर बुरा नहीं होता इवन। बट जब मैगजीन से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, या फिर डेली कोई करंट अफेयर बता रहे हो, तो वो क्या करेगा बंदा, वो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाएगा। अब यहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ देने का बस मेरा मकसद इतना ही था कि आप लोगों को बताऊं मैं कि ऐसा नहीं करते। आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है, क्या दिमाग में रखना है, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है, दैट्स इट। यही आपके एग्जाम में आता है। अब ये जो बहुत बड़ा चीज दे रखा है, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप पढ़ के सुनाओ मैं आपको। तो ये डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर ऑफ 2019 के लिए इनको जो है इंटरनेशनल जूरी चेयरपर्सन या फिर कहते चेयर किया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने। बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, लेकिन ये चीजें आपको अभी छोटी मोटी एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, ये कहाँ पूछी जाती है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि यूपीएससी का ऑरा ही कुछ अलग है, उसका दबदबा ही कुछ अलग है, ठीक है। तो हाँ, वो पूछ सकते हैं, इतनी मेहनत वो हमसे करा सकते। लेकिन ये जो छोटी मोटी एग्जाम होती है क्लास 2 तक की लेवल की, उनके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो कभी भी ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। जब मैगजीन भी पढ़ते हो तो मैगजीन में भी जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट हाईलाइट करके दिए जाते हैं, या फिर नोट्स करके ऐसे नोट करके दिए जाते हैं। अगर आपने अच्छी अच्छी मैगजीन अगर पढ़ रखी होगी तो वो लोग जो होते हैं एडिटर, वो लोग नोट करके ऐसे नीचे लिखते, तो वो नोट्स आपको जो पढ़ना है, ठीक है। ऐसे इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस इतना ही बताना था आपको। तो आपको क्या याद रखना है, डेविड एटनब्रॉग को कौन सा प्राइज मिला है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओके, हमारे जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई है गिरीश चंद्र मुर्मू जी की एज अ कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग की अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये अब अपॉइंटमेंट हुई है इनकी। तो इससे पहले अगर आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़ रहे होगे तो इनका नाम आप बार बार सुन रहे होंगे, ठीक है। मतलब लाइक ये गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कहाँ के, ये गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है और ये क्वेश्चन बनता भी है। देखो, एलजी थे, ये कहाँ के थे, जम्मू एंड कश्मीर के। बाद में इन्होंने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया और फिर ये क्या बने, कैग बने। कैग कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आपने पॉलिटी कंप्लीट कर रखी है मेरे वीडियो से तो आपको पता होगा कि कौन सा आर्टिकल के अंडर आता है। मुझे कमेंट करके बताना, छोड़ो मैं ही बता दूं, अब आपकी एग्जाम में आ रही है। आर्टिकल 148 के अंडर आता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है। हाँ, ये बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्रीवियस कैग कौन थे, है ना, उनका नाम बताना मुझे। एंड अगर आप ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है तो न्यू जो बने हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो भी याद रखना है आपको, मैं आगे बताऊंगी वीडियो में। एंड ये कितने नंबर के कैग बने हैं, तो ये 14 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने सक्सीड किया है राजीव महर्षि को। ये कितने नंबर के थे, ऑफकोर्स 13 नंबर के थे मैडम, इसमें क्या पूछने की बात है ना। तो ये याद रखना है, किसको किया है इन्होंने सक्सीड, राजीव महर्षि को। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। मुर्मू जी इसके पहले भी मुर्मू जी अलग अलग स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन अब हाल फिलहाल क्योंकि जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी कर दी गई है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि अलग अलग करने के बाद, यूटी अलग अलग करने के बाद पहले उनके गवर्नर कौन है,
ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको वो कौन थे, तो जेसी मुर्मू जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है ओके, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर। देखो मैंने बताया ना अभी अभी, मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी क्या बने हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। किसके अंडर कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, आपको याद रखने ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। इस तरह से आपको बातें याद रखनी है, प्रीवियस कौन था, कितने नंबर के है, कौन सी अपॉइंटमेंट है, किस तरह की पोजीशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इनका नाम याद रखना है, कि ऑफ कोर्स याद रखना है। इस तरह की चीजें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। कुछ भी एक छोटी सी लाइन पढ़ो, उस लाइन पे खुद ही क्वेश्चन बना दो। एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता ही कैसे होगा, हाँ उसका भी दिमाग उतना ही चलता होगा जितना आपका चल रहा है, बस आप चलाना नहीं चाहते, आप बस रट्टा मारने के पीछे लगे होते हो। करंट अफेयर में मोस्टली बच्चों को यहीं पर जो है बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या, छोड़ना है क्या, पढ़ना है। करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है जब से लाइक न्यू गवर्नमेंट आई है, और फिर हर जगह कोई न्यू योजना होती है, अलग सी स्कीम आ जाती है वगैरह वगैरह। स्कीम का ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है किसको पता नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम में बराबर वो स्कीम आ जाती है। बच्चों को याद रखना है, वो टीचर पढ़ाने वाले को याद रखना है, बस इतने जो है वो योजना का काम रह चुका है, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है। फिर भी देखो डेली मैं आपको प्रिफर करूंगी, आप मैं मतलब रिकमेंड करूंगी आपको कि न्यूज़पेपर खुद से पढ़ो। आज से अगर आप डेली इतना टाइम आपका अलाउ करता है तो 10-15 मिनट का किसी का भी करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हो। कोई भी टीचर खराब नहीं होता, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। हाँ लेकिन अगर आपको किसी के पास लाइक कि आपको लगता है कि वो बंदा या बंदी अच्छे से पढ़ा रहा है, उसी का फॉलो करो। ऐसे भीड़ चाल में मत घुस जाओ कि अच्छा इन पे यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइक है या फिर ऐसे कुछ है तो पढ़ने लग जाओ। डेली करंट अफेयर मुझे तो नहीं समझ में आता डेली पढ़ना, क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, अल्टीमेटली आपके दिमाग में चल जाएगी। मंथली या वीकली आप उसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इड्रिस अल्बा करके जो है एक एक्टर है, उनको कौन सा प्राइज मिला है, तो उन्हें बाफ्टा स्पेशल अवार्ड मिला है। ठीक है, तो किस लिए मिला है, क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन टू टेलीविजन। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो चीज, ये जो लाइन ऐड की गई है यहाँ पे, पॉपुलर प्लेइंग अवार्ड द वायर के लिए, ऐसे कुछ तो इसके सीरीज का नाम है, आई थिंक इनकी सीरीज का ही है, हाँ प्लेइंग अ रोल ऑफ द। तो ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छी लगती है चीजें, पूछता नहीं है। पूछता क्या है, सिर्फ नाम और कौन सा अवार्ड था, दैट्स इट। तो ये चीजें ऐसे आपको रिकॉल करना है। अब मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती ऐसी चीजों में। तो क्या नाम याद रखना है, इड्रिस अल्बा बाफ्टा स्पेशल अवार्ड, दैट्स इट। नेक्स्ट है ओके, election commissioner Ashok Lavasa has been reappointed as a vice president for the private sector operation and public private partnership by the Asian Development Bank। तो ये हमारे एक्चुअली फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा जी। अब जो है वाइस प्रेसिडेंट बने हैं कौन से बैंक के, एडीबी बैंक के। एडीबी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने, तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। पता है ऐसे इंटरलिंकिंग होती है, हम बोलते हैं यार हमने तो ये पढ़ लिया था, फिर क्वेश्चन ये क्यों पूछा, क्यों नहीं पूछेगा। अगर सपोज कुछ ऐसा लाइक आप किसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, ठीक है, और आपने किसी आपके ऑर्गेनाइजेशन मतलब जूनियर को आपने अपॉइंट किया, तो लोग क्या बोलेंगे कि इन्होंने हेड ने अपॉइंट किया या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको अपॉइंट किया। तो हम क्या जानना चाहेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहेंगे ना, ऑफ कोर्स। तो उसी तरह से क्वेश्चन बनता है। तो हमारे एडीबी के जो अभी की प्रेसिडेंट है आसाकावा, एम आसाकावा जी। ठीक है, आसाकावा जापान के ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बना था आई थिंक, बिहार का पेपर हुआ था अभी हाल फिलहाल। एंड हाँ यूपीपीएससी का भी पेपर तो हुआ था, यूपी का जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था, तब भी ये क्वेश्चन बना था। तो ये आपको याद रखना है। तो इलेक्शन कमिश्नर कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ये भी मुझे बताना। आर्टिकल 324 के अंडर आता है। ठीक है, अब मैं ही बता देती हूँ, आर्टिकल 324 के अंडर आता है। अब मुझे बताओ प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा फिर, अगर इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की चेयर छोड़ी है तो कोई ना कोई तो होगा। तो कौन है, सुनील अरोरा जी। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इंटरलिंक करते चलो, ऐसा एक जाल बनाते चलो, जाल बुनते चलो अपने दिमाग में, वेब लिंकिंग बोलते हैं उसे, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स यूज करते हैं। तो अभी कौन है हमारे हाल फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर, सुनील अरोरा जी। मुझे
ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये चीज देखो, ऑन जुलाई 1 2020, ये बकवास है, लाइक बकवास, ये डेट कोई पूछेगा क्या भला, फिर भी होता है और बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसी चीजें मैंने इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए कि ये चीजें पढ़नी नहीं है। तो क्या है, इंदिरा मणि पांडे was appointed as India's next permanent representative to United Nation। अब यूनाइटेड नेशन के नेक्स्ट, अब इंडिया के नेक्स्ट बोले तो पहले कौन थे फिर, सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, सैयद अकबरुद्दीन ही उनका नाम, और जहां तक मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि हाँ IFS 1985 के IFS थे वो, तो उनके बारे में मैंने पढ़ रखा था। तो सैयद अकबरुद्दीन ही है, वो पहले थे, प्रीवियस थे। तो आप क्या पूछेगा, डेफिनेटली इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रीवियस जो भी जिन्होंने भी सर्व कर रखा है इंडिया के लिए, उनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना, इंदिरा मणि पांडे जो है यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इंडिया की तरफ से। पहले कौन थे, सैयद अकबरुद्दीन। ऐसे इंटरलिंक करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, के वेणुगोपाल जी रीअपॉइंट किए गए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पहले भी यही थे, अब 1 साल के लिए फिर से इन्हें जो है अपन किया गया है, रीअपॉइंट किया है इन्हें। तो इसमें ये जो डेट है ये याद नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं। के वेणुगोपाल हमेशा पूछा जाता है इनके बारे में, हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फिर से कौन बने हैं, के वेणुगोपाल। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, IB के एग्जाम में तो 100% क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि वहां पे पॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर रतन लाल जी को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। अब ये सारा जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया है पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है, पढ़ के सुनो, क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट होगा, पूछेगा कोई नहीं पूछेगा। हाँ, क्या पूछा जा सकता है, वर्ल्ड फूड प्राइज कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो आपको याद रखना है 1987 में। मैं इसीलिए ये बता रही हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी अभी कोई लोग अभी पास आउट हुए होंगे, कोई लाइक अभी भी इंजीनियरिंग में होंगे, या फिर कोई किसी डिग्री में अभी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं बात बताना चाहती हूँ कि आपको वही चीजें पढ़ना है जो हाईलाइट करके दी होती। जैसे कि डॉक्टर रतन लाल जी को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। अब क्यों मिला और हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के है, अमेरिका के सॉइल साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने सॉइल के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, और सॉइल में कुछ इस तरह के सॉल्ट वगैरह का इन्होंने इन्वेंशन किया कि उससे जो है ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सके, मैन्युफैक्चरिंग या फिर कह सकते ओवर क्रॉपिंग कर सकते हो आप लोग, इस तरह की चीजें। ये जो पैराग्राफ्स है ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में पूछा जाता है, और यूपीएससी में भी कैसे पूछते हैं पता है, बुलेट पॉइंट्स करके ABC, राइट है क्या बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और बच्चों को फिर पागल बनाया जाता है डेली करंट अफेयर के नाम पे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, ज्यादा से ज्यादा वीकली प्रैक्टिस करो, या फिर अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे बोलो, मैं वीकली या फिर मंथ एंड में आपको बता दिया करूँगी। ठीक है, आज के लिए काफी इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।